अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबका। मैं फज़ाना तनवीर आप लोगों के साथ एक नए टॉपिक के साथ। आज कुछ था नहीं तो मैंने कहा चले हम अपनी लाइफ के बारे में जो है वो बात करते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये मेरी सेकंड मैरिज है और मेरे हस्बैंड की भी सेकंड है, मेरी भी सेकंड है, लेकिन मेरी फ़र्स्ट थी मैरिज। वो मेरे कज़न से हुई थी, जो मेरे मामू मेरे मामू भी लगते थे और मेरे फूफा के बेटे भी थे। दो रिश्ते थे हमारे, क्योंकि सिंध में जो है वो वट्टे सट्टे का बहुत सिस्टम था। अभी थोड़ा कम है, लेकिन फिर भी हमारे जो ख़ानदान में, हमारी फैमिली में जो है वो अब भी ये सिस्टम चलता है, वट्टे सट्टे का स्पेशल। तो मतलब बेटी दो और बेटी लो ना। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मैं बीए पास थी और मेरे जो पहले हस्बैंड थे वो 5वीं पास थे, वो भी सिंधी में। और उन्होंने जो है वो क्या नाम है, उन्होंने मतलब कुछ भी नहीं, वो कोई मतलब नॉलेज नहीं था या कुछ भी। और मैं जो है वो क्या नाम है, वहाँ मतलब मुझे नहीं पता, मैं छोटी भी इतनी छोटी थी, जॉब करती थी स्कूल में। तो मेरे अब्बू ने मुझे बताया कि मामू लोग आ रहे हैं, वो हमें उसी पे पता चल गया कि रिश्ता लेने ही आएंगे, क्योंकि बड़ी बहन की शादी हो चुकी थी। तो उन्होंने कहा चलो बड़ी बहन का रिश्ता नहीं हुआ तो चलो छोटी का ही सही हम ले लेते हैं किसी न किसी तरीके से ना। मैंने कहा वो लोग आए, शाम में पहुँचे और ऐसे उन्होंने कहा कि जी हम लोग जो है रिश्ता लेने आए हैं। मेरे मामू और पुप्पो और उनके साथ कुछ लोग, मतलब मैं तो दोनों पुप्पो में दो पुप्पो थे, इनके दोनों के शौहर और वो खुद 3-4 लोग बंदे थे, उनके बच्चे बच्चे भी थे। शाम हुई है तो अब्बू ने जो है उन्होंने बात की कि जी हम रिश्ता लेने आए ना आपकी बेटी का। तो मेरे अब्बू ने कहा ठीक है, तो ये वो बात भी चले। तो मैं खड़ी हो गई, तो मैंने कहा नहीं, मैंने नहीं करनी शादी इनसे ना। तो मेरे अब्बू ने गुस्सा किया और मुझे उसी वक्त थप्पड़ कस के मारा ना। तो 1-2 दिन तो ऐसे ही चुप रहे, किसी ने कोई बात नहीं की इस टॉपिक पे। उसने कहा बेटी ही राज़ी नहीं है तो हम जो है वो क्यों शादी के लिए करें ना। तो तो रिश्ता ले अच्छा रिश्ता मतलब से 2 दिन बात नहीं हुई। इसके बाद जो है वो क्या नाम है, शाम फिर मैंने कुछ शर्तें रखी कि जी अगर मैंने कहा शादी करेंगे तो शहर में घर लेके देंगे और मुझे वहाँ से जाना नहीं, किराए भले किराए पे लें, भले अपना ना लें, मैं गांव नहीं जाऊंगी। क्योंकि कराची से गांव जाना, वहाँ पे मतलब लकड़ियाँ और गोबर और घास फूस, मैं ये नहीं कहती कि ज़िंदगी लोग लेते हैं, लेकिन शहर की लड़की मैं समझती हूँ पढ़ी लिखी वहाँ नहीं रह सकती। मैं कहती हूँ बंदा मर के भी अपनी बेटी को गांव देहात में ना भेजे। जब उसे पाला पोसा आप लोगों ने इधर से ही, तो इधर के माहौल से ही इसकी करवाएं देखभाल के। तो मैं अच्छा जी, इसके बाद जी इन्होंने ये शर्त मान ली मेरी कि जी हाँ ठीक है हम ये करेंगे। इसके बाद जो है वो फिर जी ऐसे उन्होंने मान तो लिया आर्जी तौर पे, लेकिन उनके हमारे ख़ानदान में बड़ा ये चीज़ें होती हैं कि जी बेटा जो है वो इधर से उधर। हमने तो ये शर्त नहीं रखी कि वहाँ से कराची आ जाए ना, ऑप्शन नहीं जाएगा। तो उन्होंने कहा कि जी नहीं नहीं हम तो नहीं मानेंगे। खैर तो पहले तो उन्होंने एतराफ़, लेकिन उन्होंने कहा कि बस किसी तरीके से अबू को बेवकूफ़ बनाते हैं। उन्होंने शर्त मान ली। अच्छा जी, फिर हमारे यहाँ तो चीज़ें बहुत ज़्यादा वो नहीं करते कि जी बेटी को बहुत कुछ दे दें या जो भी है। तो उन्होंने मुझे बस थोड़े पैसे वैसे दे दिए, मुबारक शुबारक जैसे देते हैं रस्मी तौर पे, और फिर वो लोग जोड़ा वोड़ा देकर और चले गए। ये 2000 मेरे ख़्याल 11 की बात है कि जब मेरा ये रिश्ता ऐसा ऐसा आया था और अब्बू ने मान भी लिया। मैं खुश नहीं थी, यकीन का हमारी फैमिली में से मेरी बहन मेरी माँ खुश नहीं थी। मेरे अब्बू ने सिर्फ ये कह कर रिश्ता कर दिया कि मेरी बहन है और बस मना नहीं कर सकता। मैं पहली भी दे दी थी, दूसरी देने के मतलब जवाब। इस चक्कर में मेरी भाई की ज़िंदगी भी दाव पे लगनी थी, क्योंकि अगर मेरी शादी होती तो वहाँ से उनकी बेटी भी मेरे भाई की तरफ, मतलब 2 घर बर्बाद होने वाले थे। चले जी ठीक है। अच्छा जी, फिर ये जी अल्लाह अल्लाह करके 2 साल गुजरे, थोड़ी थोड़ी तैयारी करती रही मैं अपनी। जब मैं कमाती थी खुद ही, तो जो जो मेरे से हो सका मैंने जहेज़ का अपना सामान इकट्ठा किया, जो जो जैसे चीज़ें होती हैं, थोड़ा बर्तन शर्तन जो भी था, ठीक है। ऐसे 2013 का गुजर गया। आखिरकार मेरी बहनोई जो अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, उन्होंने कहा कि चलो अब 2 साल हो गए तो आप लोग कोई रिश्ता विश्ता मतलब बात करें शादी की है वो। अब उन्होंने कहा कि पैसे इतने नहीं हैं फ़िलहाल कि शादी की कोई बात कर सकें हम लोग। तो उन्होंने जो है वो क्या नाम है बात की कि अगर तारीख़ लेने आओ या जो भी है, तो वो लोग फिर स्पेशल फिर दोबारा 2 साल के बाद जो है वो रिश्ता लेकर दोबारा से मतलब रस्म करने आई कि किस तरीके से करेंगे, क्या करेंगे ये वो। मेरी आखिरकार जो है वो फरवरी में जो है वो मेरी 23 फरवरी को मुझे जो याद है
मेरी शादी तय पाई थी। कि शर्त यही थी कि घर लेंगे तो फिर ही हम सामान लेकर आएंगे। अच्छा, ऐसे एक दो हफ्ते पहले ही जी तैयारी हमने बता दिया था कि घर ले लें आप, ताकि हम सामान वहीं रखें। हम लोगों ने जी यहाँ से सारा, मेरे बहनोई ने सामान वामान जो भी था उन्होंने मुझे दिया, थोड़ा बहुत जो अम्मी ने दिया, कुछ मेरा अपना था, बहुत काफ़ी कुछ हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत कुछ था सिवाय फ्रिज के, बाकी सब कुछ था जो एक बेटी को मिलता है जहेज़ में। हमारे जेवर वेवर इतना नहीं देते। चलें जी, इन्होंने जो है वो क्या नाम है ऐसे करके ना, तो ये लोग जो है, हम लोग यहाँ से सारी तैयारी की, हम लोगों ने गाड़ियाँ बुक करवाई, हम लोग सारा सामान भी इकट्ठा लिया। अच्छा जी, हम वहाँ पहुँचे तो हमने कहा, हमें बताएं, हमने कहा हाँ हाँ हमने घर ले लिया है। अच्छा जी, वहाँ से हम घर पहुँचे, हमने अपने मामू को फ़ोन की, मेरी अम्मी ने, कि बताएं कि जी हम सामान किस तरफ लेके जाना है, हमें बताएं कि गाड़ी वाला है वो ज़्यादा देर रुकेगा नहीं, तो वापस भी कराची वापस जाना है, हम यहाँ से नाबशा से जाना है। इसने कहा नहीं नहीं आप लोग पहुँचे। हम लोग वहाँ पहुँचे जी, वहाँ जी पता चला कि जी उन लोगों ने घर लिया ही नहीं है। हमारा सामान एक झोंपड़े के अंदर वहीं फेंक दिया गया, जो जहेज़ का नया सामान था। यकीन कर, नया सामान, कोई ऐसी चीज़ नहीं, देखो पता हर कोई अपनी बेटी को नया सामान देता है, वहाँ मिट्टी में धूल में पड़ा हुआ था। अच्छा जी, हम काजीमंद से छोटा सा शहर है वहाँ रुक गए। फिर उन्होंने कहा कि ये हम भाई ने देखा ये तो घर बिल्कुल सही नहीं है, इसमें तो मिट्टी है, नरम है, सामान रखो तो सामान तो अंदर जा रहा है, इतनी नरम कीचड़ है, यहाँ कैसे रह सकती है। वो गांव से वो बहुत दूर भी था, मतलब वहाँ कोई आबादी नहीं थी, अकेली अंधेरे में, सुराख सुराख दीवारों में, मतलब प्लस्तर भी नहीं हुआ घर, इतना खंडर टाइप घर। तो उसने कहा चलो यहाँ नहीं, एक दूसरा घर देखा, वहाँ देखना, कि वो ओके करते तो वहीं से बात, दूसरा घर देख कर मेरे भाई, उसने कहा उससे ये थोड़ा बेहतर है लेकिन ऊपर है, सीढ़ियाँ हैं। हमने कहा ठीक है फ़िलहाल तो, अब जाहिर सी बात है बीच रास्ते में हम लोग क्या करते हैं, ना खाने का कुछ था ना क्या, हम लोग वहाँ जो है वो खैरियत से जो है वो वहाँ से रक्शे करवाए, कुछ गाड़ियाँ करवाई, सामान वामान लेकर। ये हमारा पहला था ऐसा मेरे साथ हुआ। वहाँ से हम लोग जी वहाँ पहुँचे, ठीक है। अच्छा, वहाँ पहुँचे, वहाँ सामान हमें सारी रात हमारे साथ कोई नहीं आया, ना मेरी फूफो आई, ना उनकी बच्चियाँ आई, ना कोई रिश्तेदार आए कि जी आके हम उनके साथ काम करवाएं। ये लोग थके हुए आए, सफ़र करके आए, या इनको खाने की ज़रूरत हो सकती है, या इनको कोई चीज़ की ज़रूरत हो सकती है, नहीं कोई भी नहीं, ना मतलब पूछा तक नहीं। पूछा तो मामू ने सब खाने वाने का बंदोबस्त कर दिया था कि चलो हम लोग जो है वो ये कर देते हैं। इसके बाद वो लोग जी चले गए। अब रात हो गई, हमारा सामान भी उधर, और ठंड भी थी, फरवरी के एक दिन पहले वहाँ पे शायद सुनने में आया था बारिश हुई, उधर ठंड बहुत थी, फरवरी का एंड था, वैसे ठंड थी। तो हम लोग जो है वो क्या नाम है उधर चले, वहाँ बैठे सारी रात हम लोग काम शाम किया, बेड जोड़े, सामान फर्नीचर सही किया, क्योंकि वो इस्तेमाल भी करना था, क्योंकि अम्मी लोग तो अपने साथ तो कुछ नहीं लेकर आए थे ना एक्स्ट्रा। बोला हम उन लोगों ने इतनी भी जहमत नहीं की कि मेरे साथ जो है वो, या हम अम्मी लोगों को एक्स्ट्रा सामान दे दें कि चलो जो सामान, ये तो उसकी बेटी का सामान जहेज़ के, तो अपने साथ तो कुछ नहीं लेकर आए। चलो जी, उसके बाद 2 दिन के बाद जी माइयों की रस्म हुई। फिर इसके बाद उस माइयों की रस्म में भी कोई ना कोई किस्सा हुआ था, वो भी मैं सुनाऊंगी किसी दिन। अभी फ़िलहाल मैं डायरेक्ट छोड़ छोड़ करके बता रही हूँ। वो वहाँ इसके बाद जी, फिर इसके बाद निकाह हुआ। निकाह में कुछ भी नहीं किया। अब हमारे यहाँ ये नहीं रखते, जैसे ये में पता नहीं है, बाकी में तो रखते हैं, बहुत अच्छे हक महर लिखवा देते, लेकिन मेरा कुछ भी नहीं, 2000 हक महर बस। उसमें भी मेरे मामू ने मेरी माँ को बड़े सुनाई, गाली दी, तमीज़ नहीं है, ये नहीं है, तुम लोगों ने कोई अरेंजमेंट नहीं, गिलास नहीं है पानी। भाई हम लोग तो जाहिर सी बात, गाँव कराची से इधर आए, हमारे पास उस बेटी के सामान के अलावा कुछ नहीं लेकर आए हम। ये तो नहीं कि अब तुम लोगों के, हम तुम लोगों से ही, तुम लोगों को भी जहमत नहीं है कि हमारे लिए कुछ ले आओ, या चलो उनको ले देते, चलो बहुत से लोग, वो लोग आए हैं जिन्होंने कोई सिंधियों में जैसे रस्म वस्म करते हैं, पता नहीं अजीब अजीब सी रस्में, कि जी मीठा खाएगी तो कड़वा नहीं खाएगी, कटा हुआ नहीं खाएगी, और पता नहीं क्या से क्या। हमारे यहाँ तो वन्हा कहते सिंधी में, से अगर समझ आ रही हो तो, वैसे तो मायूं ही उर्दू में बोला जाता है। फिर वहाँ से जो है वो अल्लाह खैर करे, मतलब रस्म हुई है। वो मेरी तबीयत उन दिनों में बहुत ख़राब हो गई थी, मुझे कुछ काम करने की वजह से मैं थकन हो रही थी। काफ़ी दिन अपने घर में भी काम करते 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 थक गए थे, फिर यहाँ पे भी इतना काम करना पड़ा, कुछ सामान की कमी थी, यहाँ से हम लोगों ने कुछ ख़रीद, मतलब कोई चीज़ ऐसी नहीं थी जो हम लोगों ने नहीं ख़रीदी, यहाँ पर हर चीज़ ख़रीदनी पड़ी हमें। बाल्टियाँ, टप शप, चूल्हा तक हमें यहाँ पर लेना पड़ा, क्योंकि चूल्हा तक हमारे पास नहीं था, ज़ाहिर सी बच्चे भी थे हमारे साथ। फिर जी हम लोग, मुझे ड्रिप वगैरह भी लगी। फिर इस तरीके से निकाह हुआ। अल्लाह, अच्छा जी निकाह हुआ। अब हमारे जहन में यही था कि शायद निकाह हुआ तो घर तो इसका यही है। चलो उन्होंने इस बात पे भी हमें धोखा दिया। हमें ये कहा कि नहीं नहीं, अभी ये हमारे साथ जाएगी,
तो वापसी पे जो है उसको फिर आप जब ये आएगी ना 7-8 दिन के बाद, हमारे यहाँ 7वें दिन के बाद जो है वो करते हैं, माँ बेटी जो है वो माँ की तरफ जाती है दोबारा मिलने के, तो फिर इसको हम यहीं छोड़ देंगे। अब्बू ने भी मान लिया, अब्बू ने कहा ठीक है। अच्छा बच्चा हर बात हम लोगों ने उनकी रखी है कि खैर है, भाई है अम्मी का, फुफ्फो है अब्बू की बहन है, तो चलो खैर है, कोई मसला नहीं है। मतलब हर चीज़ जो उन्होंने बोला हमने वो किया। बस ऐसे हुआ, शादी का दूसरा दिन था। खैर अच्छा जी, लोग वो आए, बस ये क्या हुआ, ये वो जितने भी आपको पता है शादी में हज़ारों काम होते हैं। इसके बाद जी शादी के दूसरा दिन बस मेरे मामू ने मेरे ऊपर प्रेशराइज करना, हाँ तो तुम्हारी तो खैर से शादी हो गई, अब अपने माँ बाप को बोलो कि ना अब हमारी बेटी के साथ अब अपने भाई की शादी करो। मैंने कहा अली नहीं मान, भाई मेरा अली नाम है उसका, वो नहीं मानेगा क्योंकि अभी तो इसकी हुई, अब इससे हम डायरेक्ट अब उसकी तो हम नहीं कर सकते हैं। फिर दोबारा से बनी, तुम यूँ करो ना कि वो सामान अपना उठा के ना इधर लिया। मेरे मामू के घर में से 2 ही कमरे और उनके माशा से 5-6 बेटे हैं और बेटियां भी हैं। एक कमरे में मैं अकेली मियाँ बीवी हम लोग रह रहे हैं, तो बाकी फैमिली कहाँ है? वहाँ तो ये है ही नहीं सिस्टम, वहाँ तो 2 कमरे, सब एक ही कमरे में रहो। अच्छा जी, चलें जी, फिर जी उन्होंने बड़ा बार 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 करते करते बड़ा प्रेशराइज़ किया, बड़ा बहुत ज़्यादा, इतना कि मुझे मेंटली तौर पर बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया गया। मेंटली तौर पर मुझे याद है कि मतलब शादी के 14 दिन के बाद मेरे हस्बैंड ने मतलब मुझे मारा था, थप्पड़ मारे थे 3-4, मेरी बात नहीं मानती हैं जो भी, लेकिन मेरी कोई ऐसी गलती भी नहीं थी। मुझे अभी तक याद है, मुझे बहुत दुख भी था इस चीज़ का कि मैं कहाँ आके फंस गई। मैं सोचती थी कि मैं ख़ुद को मार दूँ। मैं इतनी डिप्रेशन में चली गई थी, इतनी ज़्यादा, वो मेरे लिए 2 महीने मेरी ज़िंदगी के सबसे सबसे गंदे दिन थे। मैं अभी तक उस बात को 10 साल हो गए हैं, मैं अभी तक उस चीज़ को नहीं भूली। मेरे ज़हन में, मेरे दिमाग में वो बात इतनी इतनी है कि मेरे ख्वाबों में, मुझे ज़हन में वो जाती ही नहीं, जबकि मैं सोचती नहीं हूँ इस बारे में, ना मेरी कोई ऐसी बात होती है। इसके बाद जी क्या हुआ कि अल्लाह भला करे, मैं अच्छा जी हुआ, फिर मैंने अपने अम्मी अब्बू को बताया कि मेरे ऊपर उन्होंने हाथ उठाया, तो मेरे अब्बू ने उसको फ़ोन किया कि आपने उसने फ़ोन ही नहीं उठाई, डर के मारे कि जी क्यों नहीं उठाई फ़ोन तुमने, जो है वो क्यों मेरे, उसने कहा तुमने भी वही काम किया जो तुम्हारा बड़ा भाई करता है, क्योंकि जो मेरे जो उन्होंने माना ही नहीं। तो मैंने बताया इसने मुझे मारा, उसने सब घर में, यहाँ पे इतनी खुशी हो रही थी कि मेरे उसने जो है अपनी बीवी को मारा, जैसे पता नहीं कौन सा मर्दानगी का काम कर दिया या नेक काम किया बड़ा, तो सब बहुत खुश थे कि हाँ जी इसने मार खाई है। मुझे बहुत दुख हुआ, बहुत ज़्यादा, मैं पढ़ी लिखी थी, मैं मुझे वहाँ पे सबसे ज़्यादा, वहाँ पे सबसे ज़्यादा दुख इस चीज़ का होता था कि वो लोग जो है ना, मतलब अपने हैं, मैं अब बंदा क्या बुराई करे, अपने हैं लेकिन फिर भी मतलब अपने होना ना होना बराबर था मेरे लिए। मतलब मुझे अभी तक याद है, मैं शादी हुई थी, मैं रुखसत होकर जब घर पहुंची तो रात के कोई 8-9 बजे है, उनको कोई रस्म थी, उन लोगों ने कोई मुरादें मांगी, वहाँ पे कोई पीर फ़कीर थे अल्लाह जाने, वो लोग जो जी वहाँ पे मुझे लेके गए कब्रिस्तान। उसने कहा हमने मुराद मांगी थी कि शादी होगी ना हम इसको यहाँ लेकर आएंगे, हमने जो है मन्नतें मांगी थी। अब मैं नई नवेली थी, मैं मना भी नहीं कर सकती, मैं मना करती तो मेरे लिए बहुत ख़तरे की बात थी। चले जी, मैं जो है वो वहाँ चली तो गई। अच्छा जी, उन लोगों ने क्या किया, कब्रिस्तान में बैठ गया, नाऊज़ बिल्ला, बस अल्लाह माफ़ करे, ढोल बजाए, गाने गाए, अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। कब्रिस्तान में बैठ के उन लोगों ने काम किया। मुझे इतना अफ़सोस, या परवरदिगार मैं कहाँ फंस गई, मैं किन लोगों में आके फंस गई। बस अल्लाह, मैं दिल दिल में दुआ, अल्लाह पाक माफ़ करना, अल्लाह पाक मेरे हाथ में नहीं है, मुझे माफ़ करना, अल्लाह पाक मुझे माफ़ करना, मैं कहाँ आके फंस गई। उन लोगों ने इस फिर वहाँ से कोई और, एक और पीर फ़कीर है, वहाँ लेके गए, वहाँ पे भी ये पाँव छूना ये मुझे नहीं पसंद, क्योंकि मैंने ये चीज़ सीखी है ना, मुझे ये चीज़ पसंद है। इसके बाद वो लोग जी मुझे लेकर गए, वहाँ से घर वापस आई मैं, ये शादी की उस रात जब मैं रुखसत हो गई घर की, तब की बीच की बात है, मैं बताना भूल गई थी, तो मैंने कहा चलो अभी बता दें। इस तरीके से होते होते जी शादी के 2 महीने हमारे गुजर गए। लेकिन यही कि इस चीज़ पे बिताने तो उनके काम नहीं करती, तो जी भैंसों को चारा नहीं डालती, तो दूध नहीं दूती या लस्सी नहीं भाई मुझे तो आता ही नहीं। मैंने कोशिश भी की कि चलो मैं कर लेती हूँ, ट्राई मारती, लेकिन वो चीज़ होती नहीं, फसलों पे नहीं जाती हैं, फसलों पे हमारे वहाँ तो लड़कियाँ जाती हैं, फसलों का काम करती हैं। मुझसे तो ये होता ही नहीं है, मुझसे तो ये काम होता ही नहीं है। अल्लाह भला करे। इसके बाद अभी सारी स्टोरी तो नहीं सुनाऊँगी, आगे सस्पेंस भी है क्या हुआ था बीच में, तो वो बताऊँगी मैं। अच्छा, इसके बाद जी ये हुआ, बीच में मैं बीमार हो गई, मैं इतना बीमार हो गई, इतना कि मेरे से चला नहीं जाता था। यकीन करें वो ऐसे बेरहम लोग,
उनकी बेटी को छींक भी आती थी, कि भाग भाग के लेके जाके भाई हाँ उसको बीमार है लेके जाओ, बड़े बेटे को फ़ोन करते थे। मैं बीमार रही 2 महीने तक, मैं कंटिन्यूस बीमार भी थी। तो अल्लाह ने औलाद तो नहीं दी, खैर एक ही मेरा बेटा है जिससे मैं अभी अब दूसरी जो मेरी हुई जिससे शादी। तो बीमार थी, इतना सर्दी सर्दी बुखार। मेरे मामू छोटे मामू आए मुझे मेरे पास, उन्होंने मुझे कहा कि क्या हुआ है इसको ना, ये क्यों कांप रही है। उसने कहा सिर्फ बुखार। चेक किया, कह रहे हाय इसको इतना तेज़ बुखार है, तो मर जाएगी बच्ची पर आई, तुम लोग उसको मार दोगे। इसके बाद उनको, मेरी सास को, मेरे ससुर को एहसास हुआ, मेरे मियाँ को, कि जी अब जाके ये शय को ख़त्म ना हो जाए, मर खप ना जाए। ऐसे तो इसका बाप तो आके हमारा जो है वो गला दबोच देगा। फिर जाके फटाफट गाड़ी करवाई है, क्योंकि मुझे उल्टियाँ नहीं रुक रही थी, कंटिन्यूस सी मुझे उल्टियाँ थी और बुखार भी था। तो मैं बिल्कुल बिल्कुल मैं डैमेज हो चुकी थी। फिर जब उन्होंने देखा कि ये इमरजेंसी है, कि मैं फटाफट हमें जो है नाबशा के गांव और हॉस्पिटल में मुझे लेकर गए। अच्छा जी, वहाँ लेके गए तो वहाँ अलग हर जगह मेरे साथ ऐसा वाक़या हुआ, ऐसा वाक़या हुआ। मैं हैरान रहती थी कि यार ऐसा भी होता है। उन लोगों ने जब मुझे चेक किया बुखार, तो जी बेलो नंबर का इंतज़ार किया आधा घंटा, ना बैठा जाए ना बुखार में। आपको पता है कि जी क्या कंडीशन होती है। अल्लाह अल्लाह करके मैं वहाँ बैठी, उन्होंने चेक किया कि जी इसने कहा मुहाजिर है ये औरत। उसने कहा नहीं मेरी बीवी है, मेरी कज़न है ना, फूफो की बेटी है। उसने कहा लगती नहीं है कि यहाँ की। उसने कहा नहीं शहर की है। कह रही है अच्छा। इसके बाद जी मुझे जो है वो क्या चेक किया, 104 बुखार। 104 बुखार के बाद जी जब उन्होंने क्या कर डायरेक्ट मुझे इंजेक्शन और ड्रिप लगा दी। चलो जी 104 बुखार में मुझे इंजेक्शन भी लगाया और ड्रिप भी, जिससे मेरी कंडीशन और ज़्यादा ख़राब हो गई, क्योंकि बुखार मेरा मतलब बिगड़ गया। अब वो सही होने का ना, उसमें कम से कम मुझे 7-8 दिन हो रही का रोज़ सुबह शाम इंजेक्शन। मैं खप गई, मर गई मैं। अल्लाह जाने का किस अज़ाब की सज़ा मुझे मिली, क्या गुनाह कर दिया मैंने जो है वो ये सज़ा मुझे मिल रही है। इसके बाद जी जब मैंने डॉक्टर को स्पेशल कहा कि इनको बोलें कि मुझे जो है वो वहाँ ना लेके जाएं, क्योंकि वहाँ का माहौल, पानी और आबो हवा मुझे सूट नहीं करी, मुझे शहर में रखें। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, हम जो है वो ऐसा ही करेंगे। चलें जी, उन्होंने अल्लाह अल्लाह करके जो है वो उस वक्त डॉक्टर के कहना मान लिया कि हाँ हाँ ठीक है। इसमें मेरे इलाज करवाने में मेरे जो है वो क्या नाम है, मेरे मामू ने मेरे बाप को फ़ोन किया, अबू को, कि जी इसके बाद जी उन्होंने मेरे बाप से पैसे मांगे कि जी तुम्हारी बेटी बीमार है, तो हम जो है वो इसका इलाज नहीं करवाएंगे, आप पैसे दो। मेरे बाप ने गुस्सा किया कि क्योंकि शादी तुम लोग करके गए हो, तब तुम्हारी मेरी बेटे की ज़िम्मेदारी है कि जी इसका इलाज करवाए, मेरी ज़िम्मेदारी तो नहीं है ना। मेरे बाप ने सही काम किया, मुझे देते थे लेकिन सही कहा, क्योंकि अगर एक दफ़ा भी मेरा बाप उनको देता ना तो वो सर पे चलता कि हाँ हर बार अपने बाप के जाके वो हमें पैसे दें। मेरे बाप के पास तो वैसे ही इतने नहीं होते हैं, लिमिटेड लोग हो, लिमिटेड चीज़ें खाते हैं, लिमिटेड, लेकिन सही खाते हैं सही पीते हैं। लेकिन जी ना उन लोगों ने जो है वो जीना हराम कर रखा। फिर बार बार पेशेरा भाई को बोले शादी कर, मकान वहाँ से खाली को समा। मुझे वो 2 महीने मुझे उस घर में उन लोगों ने जाने नहीं दिया, बिल्कुल भी नहीं जाने दिया। मैं कितनी बार बोला मामू मुझे वहाँ जाने दें, मेरा वहाँ सामान पड़ा, मुझे किस चीज़ों के दो। उन्होंने मुझे 3-4 सूट ला के दिए, थोड़ी बहुत चप्पलें, जो मेकअप का सामान, बस बाकी सारा सामान उधर। नहीं नहीं हम तो किराया भरने, हमें यहाँ ज़रूरत होती है। मैंने कितनी बार अपने मियाँ को भी बोला कि तुम ज़्यादातर होते ही शहर की तरफ हो, वहाँ करीब होगा, मुझे भी आना जाने में तुम्हें मसला नहीं होगा, मैं भी उधर जॉब कर लूँगी, कोई नहीं गुजारा। नहीं नहीं, माँ बाप का, मैं कहती हूँ कि चलो आप शादी करो, माँ बाप साथ हैं, बेशक माँ बाप की इज़्ज़त करनी चाहिए, लेकिन बिल्कुल ये भी ना कि आप दुम पकड़ के चलो। बीवी को भी तो देखो, बीवी किस काम के लिए, बीवी सिर्फ एक ही काम के लिए लाई गई है, या उसकी कोई इज़्ज़त नहीं है, या उसकी कोई रिस्पेक्ट नहीं है, या कुछ भी नहीं है। इंशाल्लाह मैं आगे आपसे बताऊँगी कि डिवोर्स का क्या रीज़न था मेरी, और मैं क्यों वहाँ से निकल आई, और क्या शुक्र है कि मैं वहाँ से निकल आई। अभी तक वो ऐसे ही बैठा हुआ है। मेरी शादी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह से, खुला ले ली मैंने, मेरा बेटा भी होगा। मैं अपनी ज़िंदगी में खुश, जो मैंने खोया जो मैंने पाया, मैं शुक्र करती हूँ अल्लाह पाक का, कि क्या क्या कुछ सहा मैंने। दुख की एक कहानी जो ख़त्म नहीं होती, जो दुख का एक सिलसिला था वो मेरा ख़त्म नहीं हो रहा। किस तरीके से जो है वो हमने ज़िंदगी गुजारी, और अभी तक गुजार रहे हैं। पहले से बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर है, लेकिन ये है कि जो जो कंडीशन रही या जो गुजारा मैंने,
वो इंशाल्लाह मैं आपको आगे बताऊंगी कि मेरे लिए मेन रीज़न क्या था मेरी डिवोर्स का। मैं दुआएं करती थी इस चीज़ के लिए कि अल्लाह पाक तो रास्ता बना, मैं ताकि मैं तेरी इबादत कर सकूँ, क्योंकि मुझे वहाँ इबादत के लिए भी मना किया जाता था। मुझे वहाँ रोज़ा नमाज़ रखने के लिए भी मना किया जाता था। मैं जहाँ नमाज़ पढ़ती थी मुझे वहाँ बैठने नहीं दिया जाता था, या वो लोग मेरे साथ बैठते नहीं थे। ऐसा लगता जैसे कोई काफिर आके या कोई हिंदू आके इसके साथ बैठ गया। मेरे साथ मुझे ताने मिलते थे कि तुम जादू करती हो, तुम वहाबी हो, तुम मुसलमान नहीं हो। मुझे इतना दुख लेकिन ये कि सारी स्टोरी तो नहीं सुनाऊंगी, इंशाल्लाह आगे बकाया मैं कल सुनाऊंगी, क्योंकि अभी थोड़ा सा टाइम नहीं है। मेरा बेटा भी अभी सो गया क्योंकि इसकी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है, नज़ला ज़ुकाम हुआ, तो ये पाँव के कब से सो गया। तो मैं इंशाल्लाह आगे आपको स्टोरी सुनाऊंगी। जिससे सुनी है मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, नेक्स्ट लिख दीजिएगा, नेक्स्ट स्टोरी का पेज आप कब डालेंगी, तो मैं इंशाल्लाह पार्ट 2 करके इसका मैं डाल दूँगी कि आगे क्या हुआ मेरे साथ, और फिर क्या हुआ किस तरीके से मैंने फिर अपनी ज़िंदगी को सेव क्योंकि मैं डिप्रेशन में थी, और मेरे साथ जो हुआ और मैं किस तरीके से दोबारा से अपने आप को कवर किया है वो अल्लाह जानता है। लेकिन बेशक कुदरत की ज़ात बहुत बड़ी है। मैं कहती हूँ कि दुआएं जो है ना, दुआएं इंसान की तकदीर बदल देती है, और मैंने ख़ुद की देखी है। आप कोई कुछ भी ना करो, तकदीर का लिखा मिटा देती है कि जो तुम चाहते हो। और मैंने बहुत दिल से दुआ मांगी थी, चलते फिरते उठते बैठते, और मुझे मिला। उस दुआओं से मुझे ये भी मिला चांद सा बेटा। अल्लाह को ज़िंदगी दे, इसको सेहत दे। मेरे बेटे के लिए दुआ करें, हम सब के लिए दुआ करें, अल्लाह पाक सबको ज़िंदगी दे, और अल्लाह किसी बेटी के साथ ऐसा जुल्म ज़्यादती ना हो जो मेरे साथ हुआ है। आमीन। इंशाल्लाह दुआ में याद रखेगा। अल्लाह हाफिज़।